नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और आप देख रहे हैं पब्लिक एजेंडा। क्या आपने कभी सुना है कि मूंछों के कारण किसी की नौकरी जा सकती है? अगर नहीं तो पब्लिक एजेंडा में आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही विषय पर जो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है। मूंछें ही मेरी शान है, नौकरी जाए तो गम नहीं, ये कहना है मध्य प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल पद पर तैनात राकेश राणा का। भोपाल में पुलिस कांस्टेबल राकेश राणा की नौकरी पर उनकी रौबदार मूंछें भारी पड़ गई। उनकी रौबदार मूंछ इंडियन एयरफोर्स के जवान ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान की मूंछों जैसी ही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी अपनी रौबदार लंबी मूंछों के लिए जाने पहचाने जाते हैं। तो राकेश राणा को उनके साथी भी अभिनंदन ही कहते हैं, लेकिन अफसर को उनकी मूंछ पसंद नहीं आई और उन्हें सस्पेंड कर दिया। हालांकि कोऑपरेटिव फ्रॉड एंड लोक सेवा गारंटी के एआईजी प्रशांत शर्मा का कहना है कि कांस्टेबल राकेश राणा ने आदेश का पालन नहीं किया। इधर कांस्टेबल राकेश ने कहा कि सर राजपूत हूं, नौकरी रहे ना रहे मूंछें नहीं काटूंगा। पुलिस की नौकरी में मूंछ अच्छी लगती है, लगता है कि मैं पुलिस का जवान हूं। राकेश राणा ने कई सालों से अपनी मूंछें नहीं कटवाई थी, लेकिन जब बीते दिन विभाग के कुछ अधिकारियों ने उन्हें मूंछें कटवाने के आदेश दिए तो उन्होंने अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं किया और ऐसे ही थाने पहुंच गए। इसके बाद सहायक पुलिस महानिरीक्षक एआईजी प्रशांत शर्मा ने राकेश राणा के खिलाफ सस्पेंड आदेश जारी कर दिया। कांस्टेबल राकेश राणा के मामले को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया और कहा कि इस मामले में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। दोनों पक्षों ड्राइवर और एडीजी से बात करके रिपोर्ट दी जाएगी। रविवार को दिन भर सोशल मीडिया पर कांस्टेबल राकेश राणा को लेकर बहस छिड़ी रही। एआईजी प्रशांत शर्मा ने कारण दिए थे कि कांस्टेबल को बताए जाने के बाद भी उन्होंने नियमों की अवहेलना की जो कि पुलिस के यूनिफॉर्म के खिलाफ हैं। नियम न मानना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इस मामले को लेकर विपक्ष से लेकर आम जन तक सोशल मीडिया पर सवाल खड़े करते रहे। इसके बाद विभाग बैकफुट पर आ गया और राणा को ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। कांस्टेबल राकेश राणा की तस्वीर और सस्पेंशन लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला गरमाया हुआ है। सर मूंछों के ऊपर से सर का कहना था स्पेशली साहब का कि मूंछें कटवा लीजिए आप। तो श्रीमान मेरा ये मानना है कि मूंछें तो कटवाऊंगा नहीं, क्योंकि सर राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। स्वाभिमान वाली बात ही है और पुलिस में भी श्रीमान बहुत ही अच्छा लगता है कि मूंछें रखी हैं, एक जवान लगता है। और पुलिस में कई लोग रखे हुए हैं, आईपीएस अधिकारी भी कई हैं जो रखे हुए हैं। श्रीमान मेरे ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठाया वो कुछ समझ में नहीं आया। नहीं सर, वो तो बहुत बात की बात है सर। उनको देख के जब वो चर्चा में आए, ऐसा हुआ कि भारत के अंदर तो उनका नाम चला, तो लोगों ने फिर उनके नाम पे मेरा नाम बोलने लगे कि अरे यार अभिनंदन जैसी मूंछें रखेगी। फिर आपसे कहा गया कि मूंछें हटाइए, आपने क्या कहा? क्या मैंने कोई जवाब नहीं दिया सर। तो उनने उनके पीएसओ हैं गनमैन जो बंगले पे रहते हैं, ड्यूटी वाइज चेंज होती है उनकी, परमात्मा ठाकुर, तो उनसे बोले अगर नहीं कटवा रहा तो लिख के दो आप। पहले भी कई अधिकारियों ने लेटर लिख के दिया मेरे खिलाफ कि साहब वो आपके आदेश का पालन नहीं कर रहा है, वो मना कर रहा है मूंछ कटवाने। पहले भी कई अधिकारियों के पास आप रहे हैं, उन्होंने तारीफ किया, उन्होंने काफ़ी तारीफ करी मेरी। तो इनको 11 साल सीआईडी में रहा, एडीजी आईजी सभी रहे वहाँ, उनने भी काफ़ी तारीफ करी कि नहीं मुझे बहुत अच्छी लगती है। डीजीपी को आज कहा है कि डीजीपी आज दोनों पक्षों को, जो कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं और जो एआईजी हैं, एडीजी हैं, उनको बुला के दोनों से बातचीत करके 12 बजे जब वो मेरे पास आएंगे तो मुझे बता। हालांकि चर्चा आपको इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि तमाम तरीके का यहां पर सवाल उठते नजर आए। सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर यह मुद्दा छाया रहा। इस पर हम भी चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत के पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेग के बख्शी जी, एडवोकेट है, एमपी हाई कोर्ट के। सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खिलावन चंद्राकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन जी बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं पूर्व डीजी महान भारत सागर जी। सर बहुत स्वागत है आपका। सर आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि जिस प्रकार से ये मुद्दा लगातार सोशल मीडिया पर भी छाया रहा, एक के बाद एक इस पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बड़ी मूंछ पुलिस टर्नआउट का उल्लंघन है, तमाम तरह के सवाल है। सर आपसे समझना चाहेंगे।
देखिए, जहाँ तक नियम अधिकारियों के आदेश का संबंध है, तो के अनुसार दिए गए आदेशों का कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है। ये पुलिस विभाग की अनुशासन की वर्षों से पुरानी परंपरा रही है। जहाँ तक रौबीली मूंछों का सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में मैंने बड़े बड़े ड्रिल मैनुअल लिखे हैं और हम लोग हर समय अच्छी टर्नआउट, जिसको कहते हैं अच्छी टर्नआउट, डिसिप्लिन और टाइम की पंक्चुअलिटी, इस पे हर समय हम लोगों ने जोर दिया है। और प्रशिक्षण के दौरान जब हम परेड का निरीक्षण करते हैं या प्लाटून का निरीक्षण करते हैं या गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हैं, तो इन सब चीजों को देखा जाता है कि वरिष्ठ अधिकारी या पीएसओ या आरक्षक ने किस प्रकार की यूनिफॉर्म पहनी है। तो अगर अच्छी टर्नआउट है, रॉबीली उसकी मूछें हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर मैंने उसको में देखा नहीं है कि किस कारण से एडीजी साहब उससे नाराज हुए, क्या पीछे का बैकग्राउंड है। क्योंकि रॉबीली मूछे मेरे भी जो गुरु हुए, जब हम लोग प्रशिक्षण में गए तो उनका पहले ही सवाल था कि रॉबीली मूछे हम लोगों को और रॉबीला बना देती है। तो हमारे लूथरा साहब हैं, जो हमारे गुरु हुआ करते थे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सागर में, उनका ही उदाहरण दे रहा हूँ कि वो बहुत रॉबीली मूछे रखा करते थे। और पुलिस में, और आपने देखा होगा ये 5 सितारा होटलों में जो अंदर घुसते हैं, तो राजपूत ये जो कुछ ऐसे रहते हैं जो वहाँ खड़े रहते, दरबान, ये बड़ी बड़ी मूछे रखने के शौकीन हैं। तो अगर उससे मूछे और अच्छी यूनिफॉर्म से आदमी रॉबीला लग रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु जहां तक निर्देशों का पालन है, अगर पुलिस विभाग में निर्देशों का पालन नहीं होता तो ये भी बहुत आपत्तिजनक है। तो इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूं। धन्यवाद। रॉबीली मूंछों के साथ अगर कोई डिसिप्लिन रहता है, अगर टर्नआउट का उल्लंघन नहीं करता है, तो इस तरीके के आदेश नहीं दिए जा सकते, लेकिन ऐसा आदेश दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं यहाँ पर बीके बख्शी सर आपका रुख करना चाहूंगी, एडवोकेट एमपी हाईकोर्ट। सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है जी। बख्शी साहब, आपने सुना डीजी सर का कहना है, जो पूर्व डीजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि रौबदार जो मूंछें होती हैं, कहीं ना कहीं आपकी स्टाइल के साथ, आपकी परफॉर्मेंस और आपके जो पुलिस का एक रवैया होता है, कहीं ना कहीं वो भी दर्शाता है। दबंग जो पूरी आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो भी नजर आती है। तो आखिर इसमें आपत्ति क्यों सर? नहीं मैडम, ये बात ऐसी है कि जो पुलिस है, सेना है, बीएसएफ है, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इनके लिए तो ये आवश्यक है ही कि वो आदमी रोबदार होना चाहिए। और जितना वो रोबदार होगा उतना ही प्रभाव जनता पर पड़ेगा। लाखों लोगों के बीच में यदि ये खड़े होते हैं तो इनको अलग ही नजर आना चाहिए। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखिए, सेना में इतना मेहनत कराते हैं, परिश्रम कराते हैं, पुलिस में इतनी मेहनत कराते हैं, वो किस लिए कराते हैं? उसका कारण क्या है कि वो रोबदार दिखे, उनके पेट नहीं दिखे, उनके शरीर बिल्कुल फिट रहे, और उनके कहना चाहिए कि लोगों पर एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। ये शेर की तरह होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बिल्कुल बहुत रेवड़ चलती है, उसमें शेर अलग ही नजर आता है, हजारों लाखों में एक अलग नजर आता है। यदि इस तरह से उनको इस तरह से लेना चाहिए। अगर अभिनंदन क्यों है फिर आर्मी में? जब आर्मी में चल सकता है तो पुलिस में क्यों नहीं? आर्मी का जो रूल बहुत कठोर होता है और पुलिस में इतना कठोर रूल नहीं है। तो ये जो इसकी मूछें यदि अभिनंदन की तरह दिखती है, यदि अभिनंदन कोई पाप नहीं करता और उसको अशोक चक्र दिया जाता है, तो इसको इसने कौन सा पाप कर दिया? ये तो बहुत गलत काम किया है इन्होंने। बिल्कुल। और ऐसा कोई नियमों में प्रावधान है ही नहीं। और एक बात देखिए, जो सरदार जी जो है, सरदार जी का जो आपने यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने उनको अलाउ किया है। पहले उनको अलाउ नहीं करते थे कि बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी बड़ी ये चीजें, लेकिन अब पगड़ी और इसके साथ में दाढ़ी के साथ अलाउ किया है। जो विदेश में भी जब ऐसा नियम है, तो इस देश में ऐसा कहाँ नियम है? ऐसा कोई नियमों में प्रावधान नहीं है। ये डीजीपी का बिल्कुल कहना सही है, आदमी रोबदार होना चाहिए।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने भी उदाहरण दिया, और यही वजह है जो राकेश राणा जो कि कांस्टेबल है, उनका भी यही कहना है कि राजपूत हूं, आखिर क्यों मूंछों को कटवाऊं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बात नहीं मानी, अनुशासनहीनता दिखाई, इसकी वजह से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अनुशासनहीनता का क्या पैमाना है, क्या उनके सेट रूल्स है, ये भी तय करना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि बहाली हो गई है, लेकिन सवाल यही कि आखिर किन नियमों के आधार पर सस्पेंशन जारी हुआ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हैं, एक लंबा अनुभव है उनका। सर, आपसे समझना चाहेंगे आप कैसे देखते हैं इस पूरे वाकये को। सुनीता जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद इसलिए अदा करना चाहूँगा, मेरे बहुत पुराने मित्र महान भारत सागर से आज इसके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जब एडिशनल एसपी थे सागर साहब, तब हम छत्तीसगढ़ में पदस्थ थे। बाद में वो आए यहाँ बैतूल जिले में एसपी हुए, तो बड़ी अच्छी मुलाकात आपके माध्यम से हो रहा है। सबसे मूल बात यह है सुनीता जी की यदि पुलिस विभाग में ऐसा कोई रूलिंग नहीं है कि मूछे बड़ी रखने से किसी को निलंबित किया जा सके, वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, तो ये निलंबन जो है बिल्कुल नाजायज है। संभवतः यही कारण है कि अभी महान भारत सागर साहब ने भी यही बात कही, और मुझे लगता है कि इसी बात को संज्ञान में लेके प्रदेश के गृह मंत्री ने सबको कहा है कि सुलझाएं कोई मामला, और मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिनों में मामला सुलझ जाएगा और उनका निलंबन वापस भी हो सकता है। सिर्फ इसी कारण से, मूंछों के कारण से यदि उनको निलंबित किया गया है तो निलंबन वापस हो सकता है। लेकिन अन्य कोई कारण हो तो अभी विभागीय है, वो हमको तो जानकारी है नहीं है उसकी, अन्य कोई कारण भी हो सकता है। आदेश भी आ गया है, बहाली भी आ गया है। सवाल जो हम कर रहे हैं, आप और हम यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर टर्नआउट का उल्लंघन कैसे हो गया। अगर आप रौबदार मूंछें रखते हैं तो किस तरीके से, और अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अब इसमें जिन्होंने निलंबन की कार्रवाई की है उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बड़ा सवाल है सुनीता, बहुत अच्छा सवाल है, मौजूद सवाल है कि जिस अधिकारी ने सिर्फ बड़ी मूंछों के कारण उन्हें निलंबित किया था और बाद में किसी कारण से बहाल कर दिया गया, तो यदि उसने जो ये कृत्य किया है, ये काम किया है, ये आदेश जारी किया था, तो वो भी अनुशासनहीनता है। वो भी पुलिस मैनुअल में या आईपीएस अधिकारियों का जो महान भारत सरकार जो है वो बताएंगे। लेकिन यदि आईपीएस के अधिकारियों के द्वारा इस तरह के कृत्य किया जाता है, उस पर भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। मूंछों के कारण आपने देखा है लगातार, एक राजपूत रेजिमेंट भी है सेना में, और राजपूत रेजिमेंट के सेना के सभी अधिकारियों, चाहे वो बड़े लेवल के हो चाहे निचले लेवल के हो, सभी सेना के जवानों के सैनिक अधिकारियों की मूंछें रहती है, और बड़ी बड़ी मूंछें रहती, कंपटीशन होता है उसमें। एक आपने देखा होगा, एक बहुत हवलदार एएसआई तक गए थे, एक मध्य प्रदेश पुलिस का बहुत लंबा आदमी था, उसकी मूंछें बहुत लंबी थी, लेकिन उस मूंछों के कारण ही मध्य प्रदेश पुलिस में उसको जाना जाता था, उनकी पहचान बनी थी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ मूंछों के कारण, और राजपूत मुझे लगता है राकेश राणा ने बहुत अच्छी बात कही, और उसका विचार बहुत स्वागत योग्य है कि जिसको जिस स्वरूप में रहना है, जो उसकी संस्कृति है, जो सभ्यता कहती है, उस स्वरूप में रहना चाहिए। पुलिस विभाग में बड़े बाल पर प्रतिबंध है, बहुत बड़े बाल नहीं रखना चाहिए, कटिंग करवा के रखना चाहिए, ये सब बातों पर है। लेकिन मूंछों पर मुझे लगता है कि पुलिस मैनुअल में कुछ बात नहीं कही गई है, तो इस तरह के कार्रवाई निश्चित रूप से किसी और अन्य कारणों से की गई कार्रवाई है, और इसीलिए उनको उसकी बहाली कर दी गई है। जी सुनीता जी, बिल्कुल। तो कई सवाल हैं, लेकिन इस सवाल के बीच हम अपनी तमाम जनता को बता दें कि जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बहाली भी हो गई है, लेकिन सवाल कई हैं। यहाँ पर हमारे साथ पूर्व डीजी महान भारत सागर सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी एक बहुत बड़ा अनुभव है, और जिस प्रकार से चंद्राकर सर भी कह रहे हैं कि जो रौबीली मूंछ होती है, कहीं ना कहीं आपके पूरे पर्सोना में, आपके पूरे आउटफिट में कहीं ना कहीं एक जान ला देती है। और मैं आपको भी देख रही हूँ, आपको भी तस्वीर में बिल्कुल आप उसी तरीके से लग भी रहे हैं। यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का भी जिक्र हुआ है, जो कि यूपी के हैं, वो भी इसी तरीके से रौबीली मूंछों के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये सवाल उठा है कि किन वजहों से आकर आप सस्पेंड कर देते हैं किसी को, क्या कोई पर्सनल रीजन रहा है? ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है कि आप सीधे सस्पेंड कर देते हैं किसी कर्मचारी को या फिर सेना में तैनात कांस्टेबल को?
सर अब तक आवाज पहुंच पा रही है? सवाल कर रहे हैं जी। कर रहे हैं नहीं, मैं तो आपका अपना व्यू पहले ही दे चुका हूँ कि जी। जहाँ तक मूंछों का प्रश्न है जी, रोबीली मूंछों का, तो उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु अगर टर्नआउट में देखा जाए तो बाल और दाढ़ी जो है जी, वो सिख समाज को छोड़ करके ये है कि जो बड़े बाल है और बढ़ी हुई दाढ़ी, वो उस पर जरूर आपत्ति ली जा सकती। पर जहां तक मूंछों का सवाल है तो रोबीली मूंछों तो एक बड़ा फक्र का मतलब, अच्छी रोबीली मूंछें, अच्छा टर्नआउट तो मेरे ख्याल से दूर से ही देखने में बड़ा प्रिय लगता है। जी। सर एक सवाल मैंने ये जो चंद्राकर सर से किया, वही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि तमाम हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है, किन्हीं वजहों से अगर किसी का निलंबन कर दिया जाता है जो कि लिस्ट में नहीं आता, उस उल्लंघन की फहरिस्त में नहीं आता, तो आखिर फिर उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? भाई ये तो जो उनके वरिष्ठ अधिकारी है वो उस पर निर्णय लेंगे जी। मैं तो उसमें मेरा उन अधिकारियों पे अभी वर्तमान में कोई पर्यवेक्षण नहीं है जी। तो जो उनके वरिष्ठ अधिकारी है, जो एडीजी के वरिष्ठ अधिकारी महानिदेशक महोदय होते हैं पुलिस के, और शासन होती है, तो शासन और महानिदेशक महोदय ही उस पर निर्णय ले सकते हैं कि क्या ये निर्णय उनका उचित था और ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था, कि क्या इस पे भविष्य में इस प्रकार की जल्दबाजी से निर्णय ना लिया जाए। ऐसा जो उचित समझे उस पर मैं तो कमेंट करने के लिए अपने आप को उचित नहीं समझता हूँ कि मैं क्या उसमें चाह रहा हूँ। वो तो जो वरिष्ठ अधिकारी है वो अपने माताहत से कैसे डील करते हैं उनके स्वविवेक पर है। बिल्कुल, तो पूरा का पूरा विभाग कहीं ना कहीं सवालिया निशान पर आ गया है। बख्शी साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर यह पूरा मामला गरमाया, विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद बैकफुट पर विभाग आ गया, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले में? सर नहीं, कम से कम ये जो इन्होंने जब उठाया है कि जिस अधिकारी ने स्पष्टीकरण पूछा है उनके ऊपर कितना, कम से कम एक वार्निंग लेटर जारी कर दिया जाए कि इस तरह के जो पत्र आप लिखते हैं ऐसा लिखना नहीं चाहिए। बालों के कटिंग के संबंध में तो ठीक है, लेकिन जहाँ मूंछों के संबंध में इस तरह का पत्र जारी नहीं होना चाहिए। इसमें सोशल मीडिया में पुलिस की बदनामी होती है, भविष्य में इसका ध्यान रखें। और इनका ये जो पत्र है वो सीआर में लिखा जाना चाहिए, ताकि क्या है कि अन्यों के सामने एक लीडिंग केस बने कि कोई इस तरह के रिपीट न करे, तो ये होना चाहिए। शान है और मैं राजपूत हूं, मूछें नहीं कटवाऊंगा, और जिस रौब के साथ राकेश राणा खड़े रहे और विभाग को कहीं ना कहीं झुकना पड़ गया यहाँ पर खिलावन सर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अगर आप की जो आन बान शान की पहचान होती, क्योंकि भारत में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी आन बान शान की पहचान होती है और कोई उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहता, झुकना नहीं चाहता, और यही वजह है कि राकेश राणा की बहाली वापस से हो गई। जी, सवाल किससे कर रहे हैं सुनीता जी? आप जी, चंद्राकर सर आपसे सवाल कर रही हूँ मैं। हाँ, निश्चित रूप से सुनीता जी, यदि मैं अभी आपको राजपूताना रेजिमेंट का उदाहरण दिया था, और मुझे लगता है पुलिस विभाग की परंपरा रही है कि बड़ी मूछें, कई पुलिस अधिकारियों को मैंने देखा है, महान भारत साहब भी दिख रहे हैं, मैं भी बहुत घनी मूछें रखता हूँ, लंबी वाली नहीं रखता, तो मुझे लगता है मूछें रखने में किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और यदि राजपूतों का आन बान शान है, ये बहुत अच्छी बात कही राणा ने, और मैं बहुत सारे राजपूत मित्रों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरे राजपूत लोगों से संपर्क है, और उनकी मूछी रखना आन बान शान ही होता है। तो मुझे लगता है कि जब पुलिस मैनुअल में इस तरह की कोई बात नहीं आई है, तो किसी भी पुलिस अधिकारी को, चाहे डीजी स्तर का हो, एडीजी स्तर का हो, चाहे डीजीपी स्तर का हो, कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जिससे पुलिस मैनुअल का उल्लंघन हो। अभी महान भारत साहब कह रहे थे कि कार्यवाही अब उनके हालांकि वो भी पूर्व डीजी रहे हैं, तो बहुत अच्छी टिप्पणी, बहुत मतलब गहरी टिप्पणी वो कर नहीं पाएंगे, उनकी भी कुछ वो संभव, लेकिन मैं पत्रकार हूं, मैं कर सकता हूं टिप्पणी। देखिए, मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी मुझे मालूम है, लेकिन सरकार से यही अपेक्षा है, डीजीपी से यही अपेक्षा है कि कम से कम चेतावनी देकर कि भविष्य में इस तरह के
कृत्य की, इस तरह के आदेश की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की चेतावनी देके एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत की जा सकती सुनीता, और होनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं जी सर, आपने देखा, जी 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 सुनीता जी, आगे आगे आप बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि विभाग के अपने जो है एक नियम होते हैं, या फिर इस प्रकार से सर ने भी कहा, डीजी सर ने, कि उनकी एक पूरी फहरिस्त होती है किस तरीके से उनको नियम लागू करना है, किस तरीके से उनको उल्लंघन के लिए कड़े निर्देश देना है और क्या कुछ सख्ती दिखानी है। लेकिन अगर नियम में कोई चीज नहीं आती है और अगर आप वो एक्शन ले लेते हैं, आप किसी की नौकरी जो है वो उसको बर्खास्त कर देते हैं, तो एक बड़ा सवाल है। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा, उसके बाद बहुत जल्दी एक्शन लिया गया और एक्शन भी बहुत सराहनीय है, बहुत जल्दी बहाली भी हो गई। लेकिन सवाल उठने इसलिए लाजमी है कि क्या इन तरीके की चीजों से आप एक इतना बड़ा विभाग है, एक जिम्मेदार विभाग, ऐसे एक्शन लेगा जो कि जिस पर सवाल खड़े होंगे? जी मुझसे सवाल है। जी 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 सर। निश्चित रूप से मैं वही बात दोहरा रहा हूं आपसे कि यदि यदि सरकार निश्चित रूप से इस मामले में बहुत गंभीर दिखाई देती है, जिस तरह से गृह मंत्री ने इस तरह की कार्यवाही की और तत्काल उसका निलंबन वापस हुआ, तो मुझे लगता है सरकार की गंभीरता इस मामले में भी दिखाई देनी चाहिए कि जिस अधिकारी के आदेश से ये आश्चर्यजनक और अद्वितीय निर्णय हुआ, अद्वितीय आदेश हुआ, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, यदि उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई भले ना हो, लेकिन इस तरह की नजीर बननी चाहिए कि इस तरह के आदेश आपने गलत किया था, इस तरह के आदेश नहीं करना चाहिए, चेतावनी देके छोड़ना चाहिए उनको, लेकिन कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होना चाहिए सुनीता, ताकि नजीर बन सके। और इस तरह के जो कांस्टेबल स्तर के या हवलदार स्तर के पुलिस के कर्मचारियों को जो फील्ड में काम करते हैं, जिनसे जनता से सीधा संपर्क रहता है, पुलिस की आन बान और शान है, कानून व्यवस्था को संभालने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो ऐसे लोगों को कम से कम इस तरह की कार्रवाई करके अपमानित नहीं करना चाहिए, उसके कौम को अपमानित नहीं करना चाहिए। उसके जैसे राणा यदि राजपूत है तो पूरा राजपूत इस तरह के कृत्य से जो है निश्चित रूप से उनके दिलों में जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा आया होगा कि वो सरकार के बारे में, पुलिस के बारे में, प्रशासन के बारे में, उनकी छवि के बारे में कोई मन बनाए होंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई चेतावनी देके छोड़ना चाहिए, निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जी सुनीता, तो क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े और साथ ही महान भारत सागर जी, पूर्व डीजी, सर आपका बहुत धन्यवाद। बीके बख्शी साहब, एमपी हाईकोर्ट के एडवोकेट, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं मूंछों पर तनातनी देखने को मिल रही है, मूंछें ताव पर और नौकरी दाव पर, ये सवाल लगातार देखने को मिले सोशल मीडिया पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या मूंछ पुलिस टर्नआउट का उल्लंघन है? क्या जो यूनिफॉर्म है जब चेक होता है उसके बाद यह देखा जाता है कि पुलिस का जवान कितना रौबीला लग रहा है, उसकी छवि कैसी है और साथ ही जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है? लेकिन अगर आप आदेश का उल्लंघन नहीं करते, आप टर्नआउट का उल्लंघन नहीं करते, तो फिर आप पर बर्खास्तगी का आदेश क्यों? यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बहुत जल्द इस पर एक्शन लिया है, बहाली हो गई राकेश राणा की, लेकिन तमाम सवाल कि आखिर अब इस पर आगे क्या फैसला लिया जाएगा। पब्लिक एजेंडा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और सवाल के साथ। तब तक आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ।